नमस्कार दोस्तों। आज हम मार्च के करंट अफेयर देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। चलो हम आज देखते हैं मार्च के थर्ड वीक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर है नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया के चेयरमैन नियुक्त करने की आधिकारिक घोषणा हो गई है। इन्हीं की कोशिश के चलते एयर इंडिया के एक बार फिर से टाटा की हो गई है। एयर इंडिया के सीईओ की तलाश अभी तक खत्म नहीं हो सकी है। तुर्की के एल्कर आयासी को एयर इंडिया के सीईओ का पद दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और न्यूजीलैंड के किस किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? आंसर है भारत के श्रेयस अय्यर और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर एमेलिया कैर को। भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फरवरी माह के लिए दुनिया का बेस्ट मेल क्रिकेटर चुना गया है, जबकि महिला क्रिकेटर में इस खिताब के लिए न्यूजीलैंड की एमेलिया कैर का नाम फाइनल किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी हर माह सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स के नाम की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार कौन कौन से देश हथियार खरीदने में दुनिया में टॉप पर हैं? आंसर है भारत और सऊदी अरब। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 से लेकर 2021 के बीच हथियार के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं। दोनों देशों की वैश्विक हथियार की बिक्री में 11% हिस्सेदारी है, जबकि तीसरे नंबर पर मिस्र आयात करता है 5.7%, ऑस्ट्रेलिया आयात करता है 5.4% और चीन आयात करता है 4.8%। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीप्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चांद की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के लिए कौन सी कंपनी बग्घी तैयार कर रही है? आंसर है अमेरिका एरोस्पेस स्टार्टअप वेंचुरी एस्ट्रोलैब्स। नासा ने चांद पर इंसानों के सफर को आसान बनाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। एक एरोस्पेस स्टार्टअप ने एक मून रोवर डिजाइन किया है जो आने वाले दशकों में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करेगा। हालांकि अभी डिजाइन रोवर एक प्रोटोटाइप है। यह दिखने में एक विशाल प्रोम की तरह है जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला वर्ल्ड कप में किस देश ने पहली बार जीत हासिल की है? आंसर है बांग्लादेश। महिला वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश ने पहली बार इतिहास रचा है। वर्ल्ड कप में पहली जीत बांग्लादेश की टीम पहली बार महिला विश्व कप खेल रही है। अपने तीसरे ही मैच में उसने पाकिस्तान को हराकर पहली वर्ल्ड कप जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है भगवंत मान। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। भगवंत मान पंजाब के 70वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह में शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में भव्य तरीके से हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेता शामिल रहे। हालिया नतीजों में पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से आप ने 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में 3 लाख से अधिक लोग शामिल होने का दावा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के शहरों में घरों में डेयरी बनाने पर कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया जा रहा है? आंसर है 6 महीने कैद की सज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक कितने टन क्रूड का आयात किया है? आंसर है 17.6 करोड़ टन क्रूड।
भारत ने अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच 17.6 करोड़ टन क्रूड का आयात किया था। इसमें से 36 लाख टन क्रूड रूस से आया। फिलहाल रूस से 35 लाख बैरल क्रूड खरीदने की बात चल रही है। आगे इसकी मात्रा और बढ़ाई जा सकती है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत रेल लाइन का कितना हिस्सा सुरंग के अंदर है? आंसर है 90%। इस रेल की खास बात यह है कि लगभग 90% हिस्सा सुरंग के अंदर है। इसमें अब 17 सुरंगों और 35 पुलों और 12 स्टेशनों का आधा काम हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। हर दिन लगभग 100 मीटर सुरंग बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के ट्रीटेड वाटर को केंद्र सरकार किसे बेचने की तैयारी कर रही है? आंसर है IOCL। सरकार गंगा नदी से निकाले जाने वाले सीवरेज और गंदे पानी को शोधित करने के बाद उसे बेचने के तरीकों पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही यह शोधित जल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेचना शुरू किया जाएगा। गंगा बेसिन में लगभग 12,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि एजेंसी लगभग 1 महीने में IOCL को शोधित जल बेचना शुरू कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई शिखर वार्ता के अनुसार जापान अगले 5 साल में भारत में कितने करोड़ रुपए निवेश करेगा? आंसर है 3.20 लाख करोड़ रुपए। इंडिया जापान एनुअल समिट 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जापान भारत में अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन यानी कि 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन साइन किया गया है। दोनों पक्षों ने एक अलग स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के अलावा कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के लिए 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी और चीन आदि देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का कौन सा नया रूप सामने आया है? आंसर है BA.2। दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लग गए हैं। चीन में कोरोना के मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पश्चिम यूरोप में भी कई देशों में संक्रमितों की संख्या की बढ़ोतरी देखी जा रही है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि मामलों में बढ़ोतरी की वजह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 है। यह अब तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन के 5 सब वेरिएंट हैं: BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.2.2 और BA.3। दिसंबर से फरवरी के बीच दुनिया भर में कई देशों में BA.2 के मामले सामने आए थे। BA.2 का सबसे पहला मामला पिछले साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब के एडवोकेट जनरल का पदभार किसने संभाला है जिसने ₹1 वेतन लेने की बात कही है? आंसर है डॉक्टर अनमोल सिद्धू। पंजाब के नव नियुक्त महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू ने शनिवार को कामकाज संभाल लिया है। सिद्धू लंबे समय तक पंजाब व हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा वह पंजाब के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और पंजाब व हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। सिद्धू ने अपनी सैलरी नशे के शिकार लोगों के इलाज और पुनर्वास पर खर्च करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के राइडर मार्क कैवेंडिश ने अपने कैरियर की कौन सी साइकिल रेस जीती है? आंसर है 159वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस से यूरोपीय देशों को कितने प्रतिशत कच्चे तेल की सप्लाई की जाती है? आंसर है 49%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? आंसर है पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने प्यूर्टो रिको में हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 17वां खिताब जीता है। कैरोलिना बिलावस्का मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता रही है। कोरोनेशन की यह प्रतियोगिता प्यूर्टो रिको में सैन जुआन के कोका कोका म्यूजिक हॉल में आयोजित की गई थी।
इस प्रतियोगिता की विजेता कैरोलिना विलावस्का रही, जबकि फर्स्ट रनरअप अमेरिका की श्रीसेना रही जो कि भारतवंशी है, और सेकंड रनरअप कोट डिलेवोयर की ओलंपिया येस रही है। 17 मार्च को जमैका के टोनी एन सिंह ने कैरोलिना विलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया। मिस वर्ल्ड की इस रेस में भारत की मानसा वाराणसी ने भी हिस्सा लिया था। यह टॉप 13 प्रतियोगिता की रेस में शामिल हुई, लेकिन टॉप 6 विनर्स की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन युद्ध के कारण रूस से 44वीं शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी छीनकर किसे दे दी गई है? आंसर है चेन्नई, भारत को। यूक्रेन पर हमले का असर खेल और इससे जुड़ी गतिविधियों पर पड़ रहा है। हमले के कारण रूस से 44वीं शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी छीन ली गई है और अब इस वैश्विक टूर्नामेंट का आयोजन इसी साल चेन्नई में होगा। वर्ष 2013 में विश्व चैंपियनशिप के आयोजन के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक शतरंज टूर्नामेंट है जो भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए शतरंज की वैश्विक संचालन संख्या फीडे को $1 करोड़ की गारंटी राशि सौंपी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मंगलवार रात ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए बधाई दी। स्टालिन ने ट्वीट किया कि बेहद खुशी है कि भारत की शतरंज राजधानी 44वीं शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करने जा रही है। तमिलनाडु के गौरवपूर्ण क्षण चेन्नई दुनिया भर के किंग और क्वीन का गर्मजोशी से स्वागत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2007 से लेकर अब तक कितने चीनी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है? आंसर है 16 चीनी लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन यानी बुधवार को गृह मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि 2007 से लेकर अब तक 16 चीनी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जानकारी देते हुए कहा कि भारत शरणार्थियों की स्थिति और उस पर 1967 के प्रोटोकॉल से जुड़े 1951 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। सभी विदेशी नागरिकों, जिनमें शरणार्थी भी शामिल हैं, विदेशी अधिनियम 1946, विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम 1939, पासपोर्ट एक्ट 1920 और नागरिकता अधिनियम 1955 में निहित प्रावधानों द्वारा शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा मिला है? आंसर है 136वां। संयुक्त राष्ट्र की ओर से शुक्रवार को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी कर दी गई है। इसमें भारत को 146 देशों में 136वां स्थान मिला, जबकि फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष पर बना हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 को संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क की तरफ से जारी किया गया है। वर्ल्ड डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष 20 मार्च को बनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। न्यू नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।